एवरेज में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं कि जिसमें कि कोई पर्सन या किसी बंदे का वेट वो ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है और उससे आपका एवरेज चेंज होता है। तो अब इन वाले क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले जो टेबल याद करने की ज़रूरत है वो टेबल नहीं है, बहुत छोटा सा हुआ। उससे क्या आपको शॉर्टकट बन जाएगा। क्या पहली बात तो ये कि जो पर्सन है वो ऐड हो रहा है या फिर लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऐड वाले में अगर बंदा ऐड हो रहा है और एवरेज में इंक्रीमेंट आ रहा है तो प्लस का साइन ही होगा, ठीक है। तो ऐड ऐड प्लस हो गए ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। वो कहाँ आएगा भी क्वेश्चन में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऐसे लेफ्ट वाले में अगर लेफ्ट वाले में यहाँ पर डिक्रीमेंट है, मतलब एक कोई पर्सन चला भी गया है और उनका वेट भी कम हो गया है तो प्लस होगा, ठीक है। तो वही माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे करके याद कर लेना। और ऐसे ही अगर इसमें इंक्रीमेंट होता है कि भाई लेफ़्ट करके चला गया लेकिन फिर भी इंक्रीमेंट हो गया तो आपका साइन माइनस का होगा, ठीक है। वो माइनस का साइन और ये कहाँ पर समान होगा अभी आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 11 मैन इज़ 23 ईयर्स इफ़ वन मैन लेफ्ट, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हो गया, एक बंदा लेफ्ट हो चुका है, ठीक है। देन देयर एवरेज डिक्रीजेज, वही जो मैंने कहा था डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या, लेफ्ट हो गया और डिक्रीजेज यानी डिक्रीमेंट, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये प्लस का साइन कैसे क्या प्लस करना है अभी और देखते हैं। बाय 1.5 ईयर्स, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एज ऑफ मैन हु लेफ्ट, वो तो वो जो आदमी था जो चला गया उसका वजन कितना था, ठीक है। क्या यानी कि क्या कह रहा है, 11 लोगों का एवरेज है 23 साल। एक आदमी जो है वो चला गया जिसकी वजह से उनका जो एवरेज था वो कितना 1.5 साल कम हो गया, यानी कि अब कितना हो गया 21.5 साल रह गया। तो अब उस जो बंदा चला गया उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन करना सबसे पहले तो रखना ओल्ड एवरेज, कि ओल्ड एवरेज कितना है 23 जो पहले था, ठीक है। ओल्ड एवरेज कितना है 23, ठीक है। एक ये लिख लिया। अब प्लस का साइन क्योंकि लेफ्ट हुआ और डिक्रीज हुआ, ठीक है, लेफ्ट करना। अब इसके अंदर क्या डिक्रीज करना है क्या लेफ्ट करना है, ठीक है, मतलब किस चीज़ को प्लस करना है। तो क्या जो बचा हुआ इन द सेंस कैसे कहा जाएगा भाई, 1 मैन लेफ्ट, यानी कि एक आदमी चला गया, इसका मतलब कितने जने बचे, 10 आदमी बचे। एंड देयर एवरेज डिक्रीजेज बाय 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स तो बस छुट्टी, 1.5 यानी कि 1.5 सबका है तो 1.5 इन 10 में अपना प्रभाव डाल रहा है ना, तो बस वो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 150, लेकिन पॉइंट लग गया तो 15, तो यही 15 इसमें प्लस करना है। क्या आंसर आया 838, तो यही आपकी यही आपकी इसकी उम्र आ गई कि कितनी उसकी उम्र होगी, ठीक है। कैसे, जो सबसे पहले ओल्ड एवरेज है सबसे पहले तो काम वही करो, ओल्ड एवरेज लिख दो 23 ईयर्स। उसके बाद ये साइन लाने के लिए हमें क्या देखना है, लेफ्ट हुआ है और डिक्रीज हुआ है, लेफ्ट हुआ है डिक्रीज हुआ है, यानी कि इसमें भी लेफ्ट इसमें भी लेफ्ट, तो हम साइन किसका, प्लस का। उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ वाले में हमने देखा कि भाई क्या प्लस में क्यों जो क्या प्लस करना है, तो अब कितने जने बचे, 10 जने बचे। उन पे प्रभाव कितना पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है 1.5 का, तो वही हर एक में पड़ रहा है तो हर एक में कर दिया 1.5, तो हमें पता है 15 टाइम या 150 होता है, तो ये पॉइंट की वैल्यू, तो ये आपका आंसर आ गया 38 ईयर्स, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, इनको हम ऐसे ही फटाफट करेंगे, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 10 मैन इज़ 21 ईयर्स, कुछ नहीं, सबसे पहले वही ओल्ड एवरेज लिख दो 21, ठीक है। अब साइन देखना है, साइन क्या चाहिए, देन देयर एवरेज इज़ इंक्रीज, भैया इंक्रीज़ हुआ है एवरेज बाय 2 ईयर्स ड्यू टू कमिंग ऑफ न्यू मैन यानी कि एक बंदा ऐड हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि बंदा ऐड हुआ है और यहाँ एवरेज इंक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स प्लस। तो प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे ये देखो, अब पढ़ेंगे, देखिए एवरेज एज ऑफ 10 मैन इज़ 21 ईयर्स, देन देयर इंक्रीजेज बाय 2 ईयर्स, तो क्या 2 ईयर का इंक्रीमेंट हुआ है, प्रभाव कितना है 2 साल का। कमिंग ऑफ अ न्यू मैन,
न्यू मैन मतलब एक आदमी आ गया है। तो अब टोटल आदमी कितने हो चुके हैं भाई? टोटल आदमी हो चुके हैं 11 आदमी, यानी कि हर एक में बटेगा तो 22, तो वही प्लस कर दो 22, आंसर आ गया 34, यानी कि उस नए आदमी की उम्र 43 ईयर्स हो गई। बस लगता है बहुत मुश्किल है, अगर नॉर्मल से करोगे स्कूल वाले या नॉर्मल से फॉर्मूला लगा के बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्या कह रहा है। एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड अ क्लास टीचर, यानी कि 24 + 1 25 ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू 15 ईयर्स। तो इससे पहले फटाफट कर दो ओल्ड एवरेज। भाई ओल्ड एवरेज कितना है? 15 साल। चलो ठीक है, देखते हैं। इफ़ क्लास टीचर लेफ्ट, भाई लेफ्ट यहाँ साइन कौन सा आना है? लेफ्ट, एंड द लेफ्ट द क्लास ड्यू टू द हेल्थ प्रॉब्लम, द एवरेज बिकम्स 14 ईयर्स। ठीक है, मतलब पहले कितना था? 15, अब कितना है? 14। इसका मतलब प्रभाव कितने का आ गया? प्रभाव पड़ा है 1 ईयर का, है ना? 1 ईयर का पड़ा है। और कितने लोगों में पड़ा है भाई? एक चलेगी तो बचे कितने? 24, यानी कितने? 24 का पड़ा है। देन फाइंड द एज। तो यहाँ पे बस पहले तो ये कि भाई 14 है, देखो लेफ्ट है और ये बिकम्स 14 मतलब लेस हुआ है ना? ये डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, तो डिक्रीमेंट और लेफ्ट, डिक्रीमेंट और लेफ्ट यानी कि प्लस का साइन आ गया। 24 यहाँ पे 24 जो प्रभाव पड़ा था टोटल वो यहाँ आ गया। उम्र कितनी होगी? 39 ईयर्स, यानी कि जो क्लास टीचर थी वो 39 साल की थी। ऐसे आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 kg। फटाफट ओल्ड एवरेज लिख दे 35 kg। ये द वेट ऑफ अ टीचर इज एडेड, ओहो ऐड हो रहा है, ठीक है। द एवरेज इंक्रीज भी हो रहा है, ऐड और इंक्रीज मतलब प्लस, इंक्रीज बाय 400 ग्राम। ठीक है, यानी कि 400 ग्राम का अंतर आ रहा है, 400 ग्राम का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने लोगों में? भैया 400 ग्राम का आ रहा है 25 लोगों में। क्यों? क्योंकि 24 था और एक मैडम भी ऐड हो गई। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया? 0 का 0, 25 4 जा 100। ये आपका है ग्राम्स में, 1 2 और 100, यानी कि 10,000। अब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मतलब 10 kg, यानी कि प्लस कितना होगा? 10 kg। डैट मीन्स व्हाट इज़ द वेट ऑफ टीचर, यानी कि टीचर जो थी हमारी वो 45 किलो की थी। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीजेज बाय 1.5 kg। ठीक है, यानी कि प्रभाव कितने का पड़ रहा है? 1.5 kg। ठीक है, इफ़ अ मैन हुज वेट इज़ 65 kg इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, यानी कि जो 65 kg का बंदा था वो रिप्लेस किया जा रहा है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, ये ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन नहीं है व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे एवरेजेस खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पर वेट का खेल हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीजेज बाई, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है और एक बंदा चला गया 65 किलो, यानी कि अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि वो 65 किलो का तो होना ही चाहिए, मतलब इतना तो कंपलसरी है, और इससे ऊपर ही होगा। ऊपर कितना होगा? ऊपर अब एवरेज 1.5 kg है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू मैन। तो इसमें एक तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस जब बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? एक मैन चला गया, उसकी जगह पर ये आदमी आ गया, तो टोटल 8 ही लोग रहे, तो बस कुछ नहीं, तो यानी कि 8 मैन पे फ़र्क पड़ा। बस 15 8 जा 120, तो पॉइंट यहाँ लग गया, यानी कि 12 किलो। दैट मीन्स 7 यानी कि 77 kg का वो नया आदमी था जो कि आया है। ठीक है, क्या है? द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज 40 ईयर्स। ठीक है, अमंग देम द एज ऑफ वन मेंबर इज 55 ईयर्स। आफ्टर हिज retirement, a new member whose age is 39 years comes to his place. What is the effect on the average age of the group? क्या एवरेज एज पड़ेगा? देखो कुछ नहीं है, बड़ा लग रहा है लेकिन है इतना आसान, बहुत आसान है, ध्यान से जो कहते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज़ 40 ईयर्स। ठीक है, तो 40 साल था। ठीक है, 40 साल था। अमंग देम
8 लोगों का 40 था, एक मेंबर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट की उसकी उम्र कितनी थी 55, यानी कि जितनी भी उनकी वज़न होगा उसमें 55 किलो माइनस हो गया। एंड आफ्टर इज रिटायरमेंट एक नया बंदा जो है वो ज्वाइन करता है, वो कितने का है 39, यानी कि नेट इफेक्ट उनके जो सम है उस पर कितना पड़ा है 15 4, यानी कि 16, यानी कि 16 ईयर्स का उनका नेट इफेक्ट पड़ा है। क्या हुआ है 16 इफेक्ट, ये 16 का उनका माइनस हुआ है, 16 ईयर्स माइनस हुआ है उनका टोटल में। अब आगे देखते हैं 16 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन एवरेज। अब जहाँ पूछा एवरेज में पूछा है, अगर एज में पूछा था तो 16 होता, एवरेज में पूछा है कुछ नहीं, 16 और टोटल कितने मेंबर है 8 मेंबर, क्योंकि एक गया एक आ गया, तो वही 16 को 8 से डिवाइड किया तो 2 ईयर्स, लेकिन क्या माइनस का, दैट मीन्स व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, इसमें क्या होगा 2 ईयर्स डिक्रीजेस। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15। ठीक है, यानी कि जो एवरेज एज है 40 लोगों की वो 15 है। इफ़ 10 न्यू आर इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इज इंक्रीजेज बाय 0.2 ईयर्स। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो जो वो कहता जा रहा है वो करते चलेंगे। ठीक है, तो इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15, दैट मीन्स टोटल एज कितनी हो चुकी है 40 स्टूडेंट्स और एवरेज था 15, मल्टीप्लाई करो 0 का 0, 15 4 6, यानी कि 600 500 ईयर्स टोटल हो गया इसका। इफ़ 10 न्यू स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड देन द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाय 0.2 ईयर्स। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे कि भैया इंक्रीमेंट होने का, यानी कि ये अभी कितने लोगों का है 40 लोगों का, तो 50 लोगों का टोटल एज कितना हो गया 50 लोगों का टोटल हो गया 50 लोग थे, और अब एवरेज कितना हो चुका है, पहले 15 था तो 15.2, भी 2 इंक्रीज़ हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो भी 0 का 0 रहने दो तो 0। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25 26, 5 5 7, और पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, दैट मीन्स 760 साल हो गए। ठीक है, अब क्या पूछा फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स। अब न्यू स्टूडेंट्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अब भाई 40 का इतना है 50 का इतना है, दैट मीन्स उन 10 लोगों का कितना हो गया, उन 10 स्टूडेंट्स का टोटल ईयर में देखा जाए तो होगा 760, 50 का माइनस 40, दैट मीन्स 160। लेकिन हम पूछा क्या गया फाइंड द एवरेज। भैया अब एवरेज का हमें पता ही है, एवरेज होता है 160 डिवाइड बाई टोटल 10, यानी कि 16 ईयर्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, यानी नए जो बच्चे आए हैं उनको 16 ईयर्स होगा। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल तरीका है, ये भी बहुत आसान है। एक अगर एक शॉर्टकट देखना चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, वो जैसे हम ओल्ड एवरेज में खेलते थे ऐसे एक ओल्ड एवरेज में खेलते हैं। चलो, पहले क्या था भाई, ओल्ड एवरेज कितना था 15, भैया ओल्ड एवरेज हो गया मेरा 15। ठीक है, अब यहाँ साइन हमें लेना है, साइन क्या है भाई 10 लोग आए हैं और इंक्रीज़ भी हुआ है 0.2। ठीक है, तो बस ठीक है हमने कर दिया, प्लस करना है। अब प्लस कितना करना है आगे देखते हैं भाई। एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स जस्ट आए थे तो 0.2 साल उनका बढ़ गया था, है ना, बढ़ गया था, दैट उन सब में डिफरेंस कितना रहा होगा, उनका डिफरेंस कितना है 50 लोग इंटू 0.2 ईयर्स, दैट मीन्स 100, पॉइंट यहाँ लगा दिया, 10 kg, यानी कि 10 kg आपका डिफरेंस है, डिफरेंस इन एवरेज।
50 लोगों की वजह से। अब एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या होगा, 10/10, दैट मीन्स 1। तो यही 1 यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि 16। ये आपका 16 आंसर था, तो ये आपका 16 हो गया। कैसे? अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये वाला कैसा आया यार, ये तो समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है, वहाँ वाले में क्या होता था, वहाँ वाले में देखा जाता अब कितने लोग हो चुके हैं, याद है ना? तो वही है भाई, अब कितने लोग हो चुके हैं, 50 लोग हो चुके हैं, 10 लोग आ गए, और प्रभाव कितने का पड़ा है, 0.2 का, तो वही मैंने इसमें कर दिया। बस ये कि ये टोटल यहाँ पर आया है, यहाँ पे ये एवरेज नहीं आया है, यहाँ पर एक टोटल आया है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज इतना आ गया, वो सम इतना हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और देखते हैं क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीजेज बाय 2 मंथ। ठीक है, व्हेन 2 ऑफ देम एज 18 साल और 20 साल आर रिप्लेस्ड बाय द 2 न्यू मेंबर्स, द एवरेज एज ऑफ द न्यू प्लेयर्स इज, यानी कि दोनों की एवरेज निकालनी है। कुछ नहीं है, जो कहते आ रहा है वो करते हैं। ठीक है, देखो एवरेज निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। 11 प्लेयरों की एवरेज था, एवरेज इंक्रीज़ हो गया है 2 मंथ, इंक्रीज़ हो गया है, दैट मीन्स जो अगले 2 बंदे आए हैं उनकी उम्र इन लोगों से ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा होगी तो भैया 18 ईयर्स और 20 ईयर जो गए हैं उतनी तो होगी ही होगी। अब और कितनी होगी वो हम देखते हैं भाई, कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो इंक्रीज़ कितना है भाई, दे रखा है 2 मंथ्स। अब 2 मंथ है और कितना है 11 प्लेयर्स हैं, यानी कि हर एक प्लेयर के उसमें 2-2 मंथ बढ़ेंगे, दैट मीन्स 11 प्लेयर्स इंटू 2 मंथ कितना हो गया 22 मंथ्स। तो ये तो आपके ईयर हैं, ठीक है, ये आपके 22 मंथ्स हैं। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, दैट मीन्स ये क्या आ चुका है अब हमारा, जो 2 प्लेयर आए हैं, 2 न्यू प्लेयर्स, उनकी उम्र, लेकिन ये तो कलेक्टिवली है कि नहीं कलेक्टिवली। अब यहाँ पूछा क्या गया, द एवरेज एज ऑफ द न्यू प्लेयर्स, कुछ नहीं है, इसको लेकर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, दैट मीन्स क्या आ गया 9 साल प्लस 10 साल प्लस 11 मंथ, दैट मीन्स 19 ईयर्स 11 मंथ। ये मेरा आंसर हो गया। दोबारा देखते हैं क्या किया भाई, 11 प्लेयर थे, 11 प्लेयरों का एवरेज इंक्रीज़ हो गया। जब इंक्रीज़ हो गया तो उसका मतलब जो लोग गए हैं उतना तो पक्का उनका साल होगा ही होगा, और ज़्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है। अब इंक्रीज़ कितना हुआ है भाई, इंक्रीज़ दे रखा है 2 मंथ का आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो 2 मंथ कितने प्लेयरों में, हर एक प्लेयर में वो इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 11 में, तो 11 यानी कि 22 मंथ्स का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वही हमने 22 मंथ लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो आपकी उम्र आई है दोनों की मिलाकर है, क्योंकि 2 प्लेयर गए हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था एवरेज एज मतलब दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने यहीं से इनको प्लस करने की जगह यहीं इनको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया तो 9, इसको डिवाइड किया तो 10, 22 महीनों को डिवाइड किया तो 11 मंथ, तो ये दोनों सालों को प्लस कर दिया तो 11 महीने, 11 साल, वो 19 साल 11 महीने। ठीक है, ऐसे। अगला देखते हैं, अगला क्या करा, द एवरेज ऑफ 30 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 15 ईयर्स। ठीक है, 1 बॉय जिसकी 20 साल थी लेफ्ट द क्लास, बट 2 न्यू बॉयज़ केम इन हिज प्लेस। देख, आहा, अब यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने अब ये इक्वेशन बड़ा करते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो कुछ नहीं, जो कहता जाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो उसका ऐसा डिफरेंस आ गया ऑफ दोज एजेस बाय, जिन स्टार्टिंग से देखो है, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ 15 थी, 15 एवरेज था। ठीक है, एक लड़का चला गया लेफ्ट द क्लास जिसकी उम्र 20 साल थी, लेकिन 2 नए लड़के आ गए हैं
जिनकी एज का डिफरेंस कितना है एक दूसरे से 5 साल का, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x+5 है या फिर x-5 है, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज़ नाउ, अब जो क्या हो गई है, एक बढ़ गया ना, अब क्या हो गई है ऑल द बॉय, अब फिर भी लेकिन वो 15 साल ही रही है, पहले भी 15 थी, अभी भी 15 रही है। तो एज ऑफ द यंगर कमर, जो जो दोनों लड़के नए आए हैं उनमें से यंग जो लड़का है उसके निकालनी, कुछ नहीं, जैसे जैसे करता था वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, वन क्या दे रखा है भाई, वन बॉय लेफ्ट, ओके, और क्या कह रखा है भाई, 2 बॉयज़ एडेड, ओके। लेकिन हम जो इसकी जो जो गया है उसकी उम्र कितनी है, 20 ईयर्स, ठीक है। और आए हैं कितने, एक को मान लें x, एक को मान लेते हैं x+5, ठीक है। ये x वाले की हमें निकालनी होगी उम्र, क्योंकि ये यंगर है, ठीक है। अब पहले 30 थे, अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो चुके हैं, 31, दैट मीन्स एवरेज अब कितना है, 15 का, भाई अभी भी 15 है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं, 31, गया है बंदा 20 का, आया है बंदा x, और एक और आया x+5। इससे पहले उनका एवरेज कितना था, 30 बॉयज़ इन द क्लास इज 15 ईयर्स, दैट मीन्स 30 × 15, सही है ना। ये सम, ये बंदा चला गया, ये दोनों आ गए, इनका प्लस डिवाइडेड बाई टोटल लड़के, उनका एवरेज 15 है ना। बस अब सॉल्व कर दो फटाफट, 450 -20 + 2x + 5, यहाँ पे 31 × 15, ये हो गया आपका 465 = 430, तो यह ठीक है, प्लस 2x, इस 5 को इसमें प्लस कर देता हूँ तो 435 हो जाएगा, तो 2x हो गया, इसको नीचे गया तो माइनस किया तो हो गया 30, यानी कि x की उम्र कितनी होगी, 15, ठीक है। यानी कि x की उम्र आ गई 15, तो यंगर वन की आ गई 15। और अगर मैं पूछता कि भाई दोनों की बताऊँ तो ओल्डर वन की कितनी होती, भैया x है तो x+5 यानी कि 15 + 5 तो वो होती 20, ठीक है। ये आपका हो गया।